हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। अगर इंडिया में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर हमारा इनकम टैक्स किस रेट से लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा और क्या क्या एक्सपेंस क्लेम कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो हम अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें चार प्रकार की इनकम हो सकती है। चार प्रकार की इनकम कौन कौन सी होगी हम बात करते हैं। एक तो क्या हो सकता है, हमें कैपिटल गेन हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या हमें डिविडेंड इनकम हो सकती है। अगर हम इंट्राडे सेल करते हैं तो हमें क्या होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगी। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या होगी, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होगी। अगर अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन कौन सा, 111A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब बनेगा, अगर हम कोई शेयर को 12 महीने के अंदर ही क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जैसे आज कोई शेयर खरीदा, उसको 15 दिन 20 दिन बाद या महीने बाद 2 महीने बाद क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो उस पर टैक्स रेट क्या होगी, 15%। क्या होगी, 15%। और एजुकेशन सेस कितना लगेगा, 4%। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को, जो हमारी सेल्स वैल्यू है माइनस कर देंगे, उसमें एक्सपेंस ऑन सेल माइनस कर देंगे, उसमें से परचेज प्राइस जिस पर हमने परचेज किया था, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर हमें लॉस हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, और कोई हमारा क्या है, गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कोई कैपिटल गेन है और किसी असेट्स को बेचने से, तो उसे हम क्या कर पाएंगे, उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर पाएंगे। और फिर भी अगर हमारा लॉस इतना ज्यादा था कि ये सेट ऑफ करने के बाद भी बच जाता है, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, 8 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे और फ्यूचर में सेट ऑफ भी कर पाएंगे। बट ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट कब ले पाएंगे, जब हम रिटर्न क्या कर देंगे, फाइल करेंगे। लॉसेज कैरी फॉरवर्ड तभी होते हैं जब रिटर्न हम टाइमली फाइल कर देते हैं। सेक्शन 111A का बेनिफिट कौन कौन नहीं ले सकता। एक तो जो सेल करता है कोई भी शेयर अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अलावा जो सेल कर रहा है, जैसे एनएससी हो गया हमारा, बीएससी हो गया, इसके अलावा या और कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसके अलावा कोई सेल करता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर है किसी के पास, वो सेल कर देता है, तो वहां पर सेक्शन 111A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या हम क्या करते हैं, और कोई सेल करते हैं अदर देन इक्विटी शेयर, ओनली ये सेक्शन 111A का बेनिफिट किस पर मिलेगा, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जैसे प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, डेब्ट या गोल्ड, इनकी सेल करते हैं। हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होता है तो सेक्शन 111A अप्लाई नहीं होगा। या म्यूचुअल फंड कौन सा है, डेब्ट ओरिएंटेड, डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो भी सेक्शन 111A का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, हमें जब हम 12 महीने के बाद कोई शेयर को सेल करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। सेक्शन क्या है इसके लिए, 112A, और इस पर टैक्स रेट क्या होगा, 10%। बट अगर 1 लाख रुपए तक का क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में हमें 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस हो जाता है, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो उसे हम ओनली सेट ऑफ कर पाएंगे, ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर पा रहे हैं। अगर फिर भी बच जाता है सेट ऑफ करने के बाद कोई लॉस, तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 8 साल तक। बट सेट ऑफ फ्यूचर में भी किससे होगा, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा। और कैरी फॉरवर्ड कब कर पाएंगे, जब हमने रिटर्न टाइम से फाइल कर दी है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर हम बेसिक एग्जाम्पशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमारी इनकम या तो कोई और इनकम है ही नहीं हमारी, या फिर हमारी इनकम तो है और कोई हेड में, सैलरी हेड में या हाउस प्रॉपर्टी हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई अदर इनकम तो है, बट क्या है वो 2.5 लाख की जो बेसिक एग्जाम्पशन है उससे क्या है हमारी कम है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले तो जो अदर हेड की इनकम है, जैसे सैलरी की इनकम है हमारी 1,20,000, तो उसको हम 2.5 लाख में से माइनस कर लेंगे। फिर जो अमाउंट बचा
वो हम क्या ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को सेट ऑफ करके फिर जो बचेगा बाकी उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बट क्या करेंगे, अदर हेड की इनकम क्या तो या तो कम है या है ही नहीं, तभी इसका बेनिफिट बेसिक एग्जम्पशन का हमें कैपिटल गेन हेड में भी मिल जाएगा। बट ये किस किस के लिए है ये बेनिफिट, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF ये बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। कोई फर्म है, कंपनी है, वो अपना बेनिफिट ये बेसिक एग्जम्पशन का कोई बेनिफिट नहीं होता उनके लिए। अब बात करते हैं डिविडेंड की। हमें अगर डिविडेंड की इनकम होती है वो तो किस हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किस हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। और टीडीएस भी डिडक्ट होगा। टीडीएस के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं कंप्लीट। बट अगर हमारा 5,000 रुपए से ज्यादा का क्या है डिविडेंड की इनकम है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी से क्या है हमें 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या होगा 10% की रेट से वो कंपनी हमारा क्या कर लेगी, टीडीएस भी डिडक्ट कर लेगी। अगर हमने पैन नंबर नहीं दिया है तो 20% की रेट से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। टैक्सेबल किस रेट से होता है डिविडेंड, स्लैब रेट से। और इसके अगेंस्ट में डिविडेंड के अगेंस्ट में एक एक्सपेंस भी अलग हो जाता है, कौन सा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जो एक्चुअल है, और 20% ऑफ ग्रोस डिविडेंड, जो हमें डिविडेंड मिला है उसका 20%, दोनों में से जो लोअर होगा उसका हम बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में भी ले सकते हैं। और हमारी डिविडेंड के अलावा कोई इनकम नहीं है या हमारी अदर इनकम क्या है, कम है, तो यहां भी हम बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर डिविडेंड मिल रहा है हमें फॉरेन कंपनी से तो वो भी किस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा। बट फॉरेन कंपनी से किसी और देश की कंपनी से हमें टैक्स मिल रहा है, वो डिविडेंड मिला तो वो यहाँ भी टैक्सेबल हो गया, यहाँ भी टैक्सेबल हो गया। तो क्या हो गया, दो जगह टैक्स पे करना पड़ेगा ऐसे तो हमें, बट नहीं, क्या होगा, या तो हमारा या उस कंट्री के साथ क्या होगा, DTAA टैक्स ट्रीटी बना हुआ है, तो जो एसएससी के लिए सुटेबल है वहां टैक्स पे होगा। अगर DTAA नहीं बना हुआ तो सेक्शन 91 का हमें रिलीफ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम डिविडेंड की बन जाएगी। अब बात करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या है, आज हमने सुबह शेयर परचेज किया और मार्केट बंद होने से पहले ही उस शेयर को हमने सेल कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, हमारी इंट्राडे। तो इंट्राडे पे क्या होगा, हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये किस हेड में टैक्सेबल होगा इंट्राडे का, जो हमने आज सुबह शेयर परचेज किया और शाम तक हमें सेल कर दिया, तो वो PGBP हेड में टैक्सेबल होगा। बट ये क्या बन जाएगा, हमारा स्पेकुलेटिव बनेगा, इसे स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस। क्या बन जाएगा हमारा, स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस। तो इसमें एक्सपेंस तो हम यहाँ कौन कौन से क्लेम कर पाएंगे, ब्रोकर कमीशन हो गया, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरनेट एक्सपेंस या कोई अदर रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं, तो वो सारे हम यहाँ क्लेम कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस आ जाएगी। टैक्सेबल किस रेट से होगा, स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर एक नुकसान क्या हो रहा है हमें, एक तो स्पेकुलेटिव लॉस है, जो स्पेकुलेटिव की ही इनकम से क्या कर पाएंगे, हम सेट ऑफ कर पाएंगे। जिस साल में हमें लॉस हो रहा है वो ओनली क्या होगा, स्पेकुलेटिव कोई इनकम है तो उसके अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो पाएगा। और कैरी फॉरवर्ड भी ओनली कितने साल तक कर पा रहे हैं इसे, अगर हम सेट ऑफ नहीं किया करंट ईयर में ज्यादा तो फिर क्या होगा, 4 साल तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बट यहाँ भी क्या होगा, स्पेकुलेटिव की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो FNO ट्रेडिंग जो करता है उसके लिए भी किस हेड में टैक्सेबल होगा, PGBP हेड में। किस हेड में टैक्सेबल होगा, PGBP हेड में। एक्सपेंस ब्रोकरेज का कमीशन, इंटरनेट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये सारे और भी कोई एक्सपेंस जो रिलेटेड है वो सारे एक्सपेंस का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। अगर लॉस होता है, लॉस एडजस्ट फ्रॉम एनी हेड इनकम, किसी भी हेड की इनकम से क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट सैलरी हेड। सैलरी हेड को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, FNO ट्रेडिंग से हमें कुछ लॉस हो रहा है तो हम किसी भी हेड के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। चाहे हमें सैलरी हेड्स का इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी की से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की से, कैपिटल गेन हेड से, किसी भी हेड की इनकम से हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर पा रहे हैं। अगर फिर भी कुछ बच जाता है लॉस
तो फिर क्या कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे हम। कितने साल तक, यहाँ पर 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सेट ऑफ कर पाएंगे हम बिजनेस हेड की इनकम से ही। कौन से बिजनेस हेड की, नॉन स्पेकुलेटिव, जो स्पेकुलेटिव को छोड़कर जो भी इनकम है बिजनेस की, उससे हम क्या कर पाएंगे फ्यूचर में एडजस्ट सेट ऑफ कर पाएंगे। और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी और बुक्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे जो एफएनओ में है। अगर उनकी क्या है टर्नओवर एक्सीड करती है 1 सीआर से, तो हमें क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट भी करानी पड़ेगी। बट असेसमेंट ईयर 2021-22 से ऑडिट करवानी पड़ेगी अगर हमारा टर्नओवर क्या है 5 सीआर से ज्यादा है। बट उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, अगर हम 95% ट्रांजेक्शन क्या करते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, जैसे कोई पेमेंट करनी है या कोई ट्रांजेक्शन करना है, जो भी रिसीव है पेमेंट है जो, वो क्या होने चाहिए, टोटल 95% क्या होने चाहिए बैंकिंग चैनल के थ्रू। बैंकिंग चैनल से जैसे यूपीआई कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, या एनईएफटी, आरटीजीएस या कोई भी बैंकिंग मोड से हो रही है पेमेंट, तो 95% तक है तो ऑडिट की लिमिट क्या हो जाएगी 5 सीआर। अब बात करते हैं टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम एफएनओ में। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसको हम क्या करना चाहेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बाई करते हैं 1000 यूनिट ऑफ फ्यूचर की, हम क्या करते हैं 1000 यूनिट बाई करते हैं 200 के भाव से और सेल कर देते हैं उन्हें 210 रुपए के हिसाब से, तो हमें क्या हुआ, एक तो फ्यूचर के अंदर क्या लेते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस। तो इसको हम सिंपली एग्जांपल से इसलिए समझ रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10 रुपए, और कितने यूनिट थी 1000, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्यूचर कितना हो गया 10,000। ये हमारा क्या बन गया टर्नओवर। अगर नेगेटिव होता, मान लो 190 रुपए होता, तो भी क्या होता 10 रुपए क्या हो गया डिफरेंस, और ये क्या हो गया 1000 से, तो 10,000 का हमारा क्या बन जाता टर्नओवर। फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों ही लेना है। यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस तो कुछ निकाल नहीं रहे, ओनली टर्नओवर की बात करते हैं। तो टर्नओवर में क्या हो गया, एक तो परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस करके उसको लोड से जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्यूचर का टर्नओवर आ गया। अब बात करते हैं, हम बाई करिए 2000 यूनिट ऑफ ऑप्शन 300 के भाव से और सेल कर दिया 290 रुपए पे, तो ऑप्शन में क्या करेंगे, एक तो जो हमें ऑप्शन को सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो लेंगे। तो कितना हुआ 300 माइनस 290 10 रुपए का, तो ये क्या हो गया 20,000 रुपए का हमारा टर्नओवर बन गया। और क्या लेंगे ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या हो गया 290 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस को जो क्वांटिटी है, तो क्या हो गया 5,80,000 हमारा ऑप्शन प्रीमियम हो गया। तो टोटल टर्नओवर हमारा क्या हो गया 6,10,000। ये किस पर्पज से, ऑडिट पर्पज से या कुछ मेंटेन करने उस पर्पज से हमारा टर्नओवर क्या हो गया 6,10,000। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट। थैंक यू सो मच।